स्वागत है आप लोगों का मुकेश कुमार हिंदी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं ना और पा के आंकड़ों में सा व्रत या बड़ा व्रत उसमें कोई सा ही मिलाया जा सकता है। तो इन आंकड़ों में व्रतों को हमें मिलाना सीखना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे वन शब्द हमें लिखना है तो वन आप लोगों को ये सिखाया गया है कि बा ये बनाया और इसमें ना का एक अंकुश ये लगा दिया वन। अब अगर इस अंकुश में हम एक सा का व्रत भी ये लगा दें तब ये शब्द हमारे पास में हो जाएगा वंश। इसी तरह ये मैंने यहाँ पर लिया था अधोगामी रेखा अक्षर, तो अब ले रहा हूँ मैं ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर। यह शब्द हमने लिया है हन। अगर हन शब्द हम लें तो हा और हा में एक ना का अंकुश हन। अगर इस अंकुश में हम सा का व्रत और लगा दें तब ये शब्द हमारे पास हो जाएगा हंस। अगर हम अग्रगामी रेखा अक्षर लें, यह शब्द अगर हम लिख रहे हैं कन, तो कन शब्द जो हम लिखेंगे का और ना का ये अंकुश लगा देंगे, लेकिन का ना का अंकुश और इसमें सा का व्रत भी अगर हमने लगा दिया तब शब्द हमारे पास पड़ा जाएगा कंस। अगर हम कोई वक्र रेखा अक्षर ले रहे हैं, जैसे शब्द हम लिख रहे हैं मान, तो लाइन से ऊपर माँ हम बनाते ना का अंकुश ये लगा देते, लेकिन इसी तरह से अगर हमने माँ बनाया ना का अंकुश लगाया और सा का एक व्रत भी लगा दिया तब ये शब्द हमारे पास पड़ा जाएगा मांस। तो इस तरह से ये ना के अंकुशों में व्रत को हमने मिलाया है। इसी तरह से पा के अंकुशों में भी हम मिलाएंगे। ये सारे रूल्स जो हैं, ना के अंकुश में सा व्रत को हमने मिलाया है। अब हम जैसे शब्द ये लिखा है बाप, तो लाइन से ऊपर हम बा बनाते और पा का अंकुश ये लगाते तभी शब्द हमारे पास बाप पड़ा जाएगा। अगर लाइन से ऊपर बा बनाकर पा के अंकुश में सा का व्रत भी लगा दिया तभी शब्द हमारे पास पड़ा जाएगा बा पस। शब्द अगर हमें लिखना है हाफ, तो हाफ शब्द हम ये लिखेंगे प्रथम की मात्रा से लाइन से ऊपर हा और फा के लिए अंकुश हाफ। अगर इसी तरह लिख करके हमने हा ये लिखा और फा का ये अंकुश लगाया और इसमें एक सा का व्रत और जोड़ दिया तब ये शब्द हमारे पास पड़ा जाएगा हा फस। अब हाफिज शब्द भी हो सकता है, अगर हाफिज होगा तो मात्रा लग जाएगी, लेकिन लिखा इसी तरह जाएगा हाफिज। इसी तरह कप शब्द अगर हमारे पास लिखा है तो हम का लिखेंगे और पा का अंकुश ही लगा देंगे। अब इस अंकुश में ही अगर हमने एक व्रत और लगा दिया तब ये शब्द हमारे पास हो जाएगा कपस। अब कपस शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है कपास। अब शब्द हमारे पास लिखा है नप,
तो ये हमने ना लिखा और पा का एक अंकुश ये लगा दिया। अगर इसी तरह से ना हमने लिखा अंकुश लगा करके एक वृत्त ये लगा दिया, तब ये शब्द हमारे पास नफस हो जाएगा, नफस हो जाएगा। इस तरह से हम इन अंकुशों का प्रयोग करते हैं। इन सब में अभी था पहले अंकुश आया और उसके बाद सा वृत्त, लेकिन अगर सा वृत्त पहले आ जाए और उसके बाद में ना आए, तब हम उसको कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं अभी। जैसे शब्द लिखा है शम शान, तो सा का हम वृत्त लगाएंगे सम सा, और यहीं से ना का एक अंकुश ये निकाल देंगे सम शान। इसी तरह जैसे शब्द हमारे पास लिखा है नसें, तो ना हमने ये लिखा सा का वृत्त और अंकी बिंदी के लिए अंकुश ये निकाल दिया नसें। इसी तरह अगर शब्द हमारे पास लिखा है बीसों, तो बा हम लाइन से काटेंगे, सा का वृत्त और अंकुश ये निकाल देंगे। बात आती है अगर ये जो हमने अंकुश निकाले हैं, अंकुशों के बाद में फिर से कोई वृत्त आ जाए, तो वो वृत्त हम कैसे लगाएंगे। यह शब्द हमारे पास है शमशान से, तो हम इस तरह लिखेंगे सा का वृत्त सम शान, और यहीं पर एक वृत्त और लगा देंगे शमशान से। इसी तरह अगर शब्द हमारे पास लिखा है नसों से, तो हम ना लिखेंगे ना सो, और से के लिए ये वृत्त हमने एक और लगा दिया उस अंकुश में ही, और जब उस अंकुश में वृत्त लाएंगे तो अंकुश हल्का सा बड़ा करेंगे तब लगेगा। इसी तरह ये लिखा हुआ है बीसों से, तो हम बा को लाइन से काटेंगे, बी सा का वृत्त अंकी बिंदी के लिए अंकुश और सा के लिए फिर ये वृत्त लगाएंगे, लेकिन इसको तेजी से ही बनाना है। तो इस तरह से ये रूल्स हैं ना और पा के अंकुशों में लगाने के लिए। वृत्त है, मिलावट है इन चीज़ों की। अगर कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसके शुरू में ही कोई अंकुश लगा हो, प्रारंभिक अंकुश, जैसे हमारे पास में ये लिखा हुआ है परसों, तो परसों शब्द पा में रा का अंकुश लगा दिया जाएगा, पर सा के लिए वृत्त अंकी बिंदी के लिए अंकुश परसों। अब परसों से होता तो यहाँ पर इस अंकुश को हल्का बड़ा करके एक वृत्त और लगा दिया जाता। इस तरह से ये हमारे पास सारे रूल्स हैं। इन रूल्स को जो उदाहरण दिए हैं रूल्स में को बार बार लिखें और लिख करके इनकी प्रैक्टिस करें। बाकी इन नियमों को लेकर एक अभ्यास आप लोगों को बनानी है, वो अभ्यास मैं भी आपको दे रहा हूँ, उसी को देख करके लिखना है। ये अभ्यास है और इस अभ्यास में 4 लाइनें केवल दे रखी हैं। चारों लाइनों के शब्द आप लोग बनाएं। पहले इसको नोट कर लें अपने पास में, फिर इसको बनाएं और बनाने के बाद उसको पढ़ने की कोशिश करें। और बनाते समय सिर्फ एक ही बात कि हम जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं, और रेखा अक्षर आपको उतने ही बड़े बनाने हैं जितने आपको वर्णमाला में बताए गए थे। मैंने ख़ास तौर पर बताए थे ये जो शॉर्ट हैंड की जो नोटबुक है लेटर पैड वाली, उसकी जो चौड़ाई है लाइनों की, उसके आधे के बराबर अक्षर बनाएं, या लगभग 1 सेंटीमीटर का अक्षर बनाएं, बिल्कुल सही बनेगा।